पाकिस्तानी लोगों को तो देखिए, वहाँ का लोग बोलता है वी वांट टू मोदी, मुझे मोदी चाहिए। मोदी मीडिया ने हमारे देश के युवाओं की सोचने समझने की क्षमता पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। 47 में देश आजाद हुआ तो औरंगजेब रोड बन गया, बाबर रोड बन गया, हुमायूं रोड बन गया। वो छोटा मोटा कार्यक्रम चलता रहता है, उसके बाद छोड़िए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है बदलाव होने वाला है या फिर राहुल बनाम मोदी कौन आएगा, क्या है जनता की पसंद, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा भाई साहब, बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा, होना ही है, जनता ने तय कर लिया। क्या लगता है आपको? राहुल गांधी जिंदाबाद, नेहरू गांधी परिवार जिंदाबाद। राहुल बोल रहे जैसा लगता है कि आप कांग्रेसी है, एकदम कट्टर। नहीं, उनके काम इतिहास का जो गौरवशाली इतिहास है उससे प्रेरणा मिलती है, उससे हमारे अंदर ऊर्जा आती है और उनसे जो है बहुत प्रेम करने का मन करता है राहुल गांधी से, क्योंकि वो उस परिवार से आते हैं जिसने इस भारत के आज़ादी में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। इस देश के विकास की फाउंडेशन रखने वाले नेहरू जी, जिस पे आज भारत खड़ा हुआ है, राजीव गांधी जो टेक्नोलॉजी इस देश में लेके आए, इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, ये कांग्रेस पार्टी जिसके लोग संविधान सभा में बैठकर इस भारत को सेकुलर बनाया, समाजवादी बनाया, सबको इक्वलिटी पे लेके आए। आज हर चीज को तार तार किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, गाली गलौज करते हैं विपक्ष के लोग। मोदी जी के शासन में कुछ विकास ही नहीं हुआ आपके अकॉर्डिंग? विकास हुआ, लेकिन हमारे जो भारतीय मूल्य, भारतीय संस्कृति को जो नुकसान हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। लोकतंत्र का हरण हो रहा है, लोकतंत्र चोरी किया जा रहा है इस देश के अंदर। मध्य प्रदेश में चोरी किया गया लोकतंत्र को, मणिपुर में किया गया, गोवा में किया गया, कर्नाटक में किया गया। पहली बार देश के संविधान के नियमों को ताक पर रख दिया गया। संविधान की शपथ तो लेते हैं, लेकिन इनके दिलों में संविधान नहीं है, इनके दिलों में लोकतंत्र नहीं है। आज देश समझ चुका है, बुद्धिजीवी वर्ग समझ चुका है, लेकिन क्या कहेंगे 2024 में बदलाव होगा? नहीं, कोई बदलाव नहीं। अरे नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, हमारा 24 कैरेट सोना है और वो है, मतलब हम घर में सुरक्षित हैं और हमारा जान माल सुरक्षित है। अगर उनको कहा जा रहा है कि 72 साल के हैं, 2 साल के बाद, 2 से 3 साल के बाद 75 साल के हो जाएंगे, वो कैसे प्रधानमंत्री रहेंगे? अरे भैया, कर्मचारी से पहले वो आ जाते हैं, कर्मचारी बाद में आता है, वो पहले आ जाते हैं। वो हमेशा काम एक मिनट डिस्टर्ब मत करिए, मैं बात करने दीजिए, आपको चांस मिलेगा। तो पहले जो है ना, वो कर्मचारी से भी पहले ऑफिस में आ जाते हैं, तो वो जो है ना हर तरह से एक्टिव है और वो साधु आदमी है, महापुरुष आदमी है। वो देखिए 72 साल की उम्र में भी इतना फिट है। हाँ। और देश के लिए 18 घंटा जो है काम करते हैं। जी, देश के लिए 18 क्या 20 घंटा काम करते हैं, हर तरह से फिट है, हर तरह से सक्षम है। उनके अंदर में जब ऐसा कोई बात होगा ना, तो फिर योगी जी हमारे विरासत में है, उधर लाइन में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे, अगर मोदी जी नहीं तो योगी जी आएंगे? बोलिए, क्या बोले? ये भाई साहब बोले, सही बात बोले। यही बीजेपी के कैलाले में बना था अटल बिहारी, वो सॉरी अपना इरमानी को, क्या बुद्धि हो गए हो, इतनी साल की उम्र हो गई है, कितने साल हो जाएंगे कल प्रधानमंत्री को जन्मदिन को? 73 साल हो गए ना। तो ये इरमानी को ही बोले थे कि अब तू 73 साल के हो गए हो, अब तू बीजेपी से इस्तीफा दे दो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो ये 73 साल के तो कभी अभी प्रधानमंत्री हो गए, अब ये कौन सा काम के है? तो अभी 75 साल नहीं हुआ, अभी 2 साल बाकी है ना भाई साहब, तो इससे कोई मतलब नहीं है, उससे पहले भी हो, कोई बात नहीं है, आगे चुनाव में तो वही बात हो जाएगी ना। जो यही का कहे है ना कि अब 73 साल के हो गया तो इस्तीफा दे दो, तो ये भी इस्तीफा दे दो ना, दूसरे बंदे को लाएंगे। सर, मोदी मीडिया ने हमारे देश के युवाओं की सोचने समझने की क्षमता पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। अगर सब लोग इतिहास पढ़ेंगे, शायद सब लोग कांग्रेसी हो जाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। इतिहास भरा पड़ा है कांग्रेस के कारनामों से। मतलब हमारे जो बहुत सारे भारतीय हैं, जो मैक्सिमम लोग हैं, क्या वो उनके इतिहास के बारे में नहीं जानते? इतिहास के बारे में जानते हैं बहुत लोग, लेकिन उससे बड़ी संख्या में जो गलत इतिहास को बताते हैं कि इंडिया का नाम अंग्रेजों ने दिया, ऐसा नहीं है। ये इंडिया का नाम जहाँ से भी आया था, ये इंडस वैली से आया था, और ये नाम जब रखा गया, अल्टीमेटली ये संविधान सभा से पास किया गया। संविधान सभा में पास करने वाले कौन थे? उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भाजपा के फाउंडिंग मेंबर, अंबेडकर जी और तमाम महापुरुष उसमें बैठे हुए थे। उनकी सर्वसम्मति से इसको पास किया गया। आज उस नाम पे सवाल उठा रहे हैं, इसलिए इंडिया महागठबंधन से चिढ़ करके आप भारत के नाम पे, अपने देश के नाम पे आप सवाल उठाओगे। आप तो राष्ट्रभक्ति की बात करने वाले थे, राष्ट्रवाद की बात करने वाले थे, तो फिर आपने इसके लिए इंडिया पहले मोदी जी भी कहते थे वोट फॉर इंडिया, उन्होंने बहुत सारा योजना लाया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया,
गया। आज इंडिया से क्या दिक्कत हो रही है? इतिहास हमको पढ़ा रहे हैं। अरे इतिहास तो देखिए ना, 1947 में देश आजाद हुआ तो औरंगजेब रोड बन गया, बाबर रोड बन गया, हुमायूं रोड बन गया। इतिहास एक मरे हुए राजा का 500 साल पहले मरे हुए राजा का फिर से नाम कांग्रेसों ने रख करके खड़ा कर दिया। यही तो इतिहास है हम लोग का। इतिहास जाकर देखो, बाबर रोड, हुमायूं रोड, राजा। दिक्कत है कि जो कांग्रेस के राज में जो है वो जो बहुत सारे मुगल बादशाह थे उनके नाम पे जो है सड़क का नाम रखा जाता है। इनसे दिक्कत है। क्या लगता है आपका? भाई साहब उसको उतना ही सिखाया गया तो क्या करें। इसके आगे की भी दुनिया है, उसके पहले की भी दुनिया है, इनको बस उतना ही ज्ञान है। आगे पीछे को लेके तो पूरा ज्ञान देना पड़ेगा। क्या कहें? इन लोगों को जो सरकार में है इन पे काम करना तो आता नहीं है, उस तरह की स्किल्स तो इनके पास है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। नाम बदलना सीखा है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, इंदिरा आवास योजना का नाम बदल दिया गया, नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया। ये तमाम उन चीज़ों को बदल देना चाहते हैं जो कांग्रेस ने स्थापित किए थे इस देश में। हम नाम बदलने के विरोधी नहीं हैं। आप कुछ नया भी तो बनाइए, कोई पीएसयू बनाइए, पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाइए, उसका नामकरण आप अपने नाम पे कर दीजिए, आपत्ति नहीं है। अरे नेहरू गांधी परिवार का नाम हर शहर हर राज्य में आपको मिलता है क्योंकि उन्होंने वो संस्थाएं बनाई हैं। आप भी बनाओ, आप भी रख लो। आप देख सकते हैं, वही भाई साहब का कहना है कि अगर आपको विकास करना है तो कोई ऐसा पब्लिक सेक्टर में कुछ ऐसा यूनिट रेडी कीजिए, उसका अपने नाम पे, उसका नाम जो है अपने नाम पे रख लीजिए। लेकिन आप जो है जो पहले का जो नाम है उसका नाम को बदल करके, नाम पे राजनीति कर करके आप अपने विकास नहीं कर सकते हैं, विकास की गति आगे नहीं बढ़ा सकते। क्या नहीं किए? रोड में अमेरिका से भी ज्यादा रोड बना है भारत में। से भी ज्यादा तो क्या अमेरिका भी फेल है भारत के आगे? अच्छा। ये लोग अंधे लोग को दिखता नहीं है, महंगाई बढ़ गया बहुत, दिखता नहीं है। महंगाई बढ़ गया। कांग्रेस महंगाई कुछ नहीं है, एक कमाएंगे तो खाएंगे। 500 रुपया पहले 50 रुपया कांग्रेस 70 साल कांग्रेस के 70 साल में पेट्रोल की कीमत कहा जाता है कांग्रेस के 70 साल में पेट्रोल की कीमत 70 हुआ और मोदी जी के 10 साल में जो है 30 रुपया बढ़ गया। क्या बात करें, उस समय तो वही चल रहा था। आज महंगाई कुछ नहीं है। पाएंगे सर खाने वाला बंदा। एक मिनट, महंगाई के विषय में बात कर रहे हैं ना। देखिए, महंगाई पहले भी थी, आज भी महंगाई है। ऐसा बात नहीं कि आज नया महंगाई है। अरे आज आप 20 लाख रुपया का कोई घर खरीदते हैं ना, तो 2 साल 4 साल बाद वो 1 करोड़ रुपया का हो जाता है। तो आप उसको 2 साल 4 साल बाद आप 1 करोड़ रुपया में क्यों बेचते हैं? उसको 20 लाख में ही बेचिए ना। अरे हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है भाई, जनसंख्या बढ़ रहा है। अच्छा, और सबसे पहली बात तो ये है, महंगाई का सबसे बड़ा कारण जो है ना वो ये है कि हम जो है ना विदेशी घुसपैठियों को बैठा करके दामाद बना के खिला रहे हैं। कौन है विदेशी? किसका इशारा है? विदेशी घुसपैठिए जो है ना 5 करोड़ हमारा घर में घुसे हुए हैं, उसको 70 साल से कांग्रेस जो है ना दामाद बना के खिला रही है। और तो वो 2 रुपया में वो फ्री में देती है। 30 रुपया का अनाज खरीद करके उसको 2 रुपया में वो भी तो बांटना है, आपसे टैक्स लेकर के उसको देना है। देखिए अभी विदेश से यानी कि जो हमारा जो पाकिस्तान जो बगल पड़ोसी मुल्क है, जिसको हमारा दुश्मन है, वहाँ से एक सीमा हैदर हमारे देश में सीमा को लांग करके आ जाती है, जिसको लोग जो है इंटरनेशनल भाभी कहते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। और आप कह रहे हैं कि घुसपैठी है, तो क्या हमारा की जो सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा एजेंसी है, वो क्या कर रही है कि जो सीमा हैदर अंदर घुस जाती है? देखिए, वो छोटा मोटा कार्यक्रम चलता रहता है, उसका बात छोड़िए। 5 करोड़ का बात करिए, एक आदमी का बात मत करिए। 5 करोड़ घुसपैठी हमारे घर में घुस करके। पाकिस्तानी लोगों को तो देखिए, वहाँ का लोग बोलता है वी वांट टू मोदी, मुझे मोदी चाहिए। अच्छा। जो दुश्मन देश का आदमी बोल रहा है मुझे मोदी चाहिए, भी कह रहा है कि वी वांट मोदी। इसका भी तो कांग्रेस ही जवाब दे दे हमको। कह रहे हैं कि जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जो हमारा दुश्मन है, वो भी मोदी मोदी कहते हैं, वी वांट मोदी। चिल्ला के एग्रेशन में कोई बात कहने से सच नहीं हो जाएगी। ये कह रहे हैं भाई साहब कि 5 करोड़ घुसपैठिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। 2014 में यही मुद्दा था कि बांग्लादेश से लोग आते हैं, उधर नेपाल बॉर्डर से लोग आते हैं। 9 साल से आप हैं तो क्यों नहीं रोका वहाँ पे लोगों का आना जाना? नंबर 1 बात, ये ममता बनर्जी पे आरोप लगाते थे, जो लोग आ भी गए तो फिर आपने उनको बाहर निकालने के लिए क्या काम किया?
कश्मीर पंडितों को बोलते थे कि विस्थापित हुए कांग्रेस के टाइम में, जबकि गवर्नर था वहाँ पे कोई और, सेंटर में कोई और था, उसको भी ये जान लें। क्या इन्होंने वापस विस्थापित, उनको वापस वहाँ बसाने का काम किया? आरोप लगाना आसान है। और ये अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं, अमेरिका को जान पाएंगे क्या? अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इनका कहना है कि अमेरिका से भी ज्यादा यहाँ पर सड़कें बनी है। वही कह रहा हूँ, 13,000 वहाँ पर एयरपोर्ट हैं, वहाँ के डोमेस्टिक एयरपोर्ट 13,000 हैं, हमारे 300 कुछ हैं, 300 प्लस हैं, सब ऑपरेशनल भी नहीं है अभी। तो 300 प्लस और 140 करोड़ लोगों के लिए तो कोशिश कर रहे हैं। 40 करोड़ के लिए 13,000 एयरपोर्ट। उनके जो जीडीपी रेट, जो जीडीपी है उनका दुनिया का नंबर 1 है। वहाँ सड़कों के मामले में कितना हाईटेक वहाँ पे सड़कें हैं, वहाँ के शहर कितने मतलब ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी वहाँ पर बसती हैं। तो इतना कुछ एडवांसमेंट भारत में कब आएगा? हमारे लोग अमेरिका जाते हैं और वहाँ जाके मोदी जी आंसू बहाते हैं कि आप यहाँ आए हो इतनी दूर 7 समंदर पार, मैं अपना भारत ऐसा बनाऊंगा, वापस जाएंगे। 9 साल में आपने ऐसा बनाया नहीं कि लोग वापस आ गए, बोलते डंका बज रहा है। कौन सा डंका? क्या अनपढ़ प्रधानमंत्री है क्या अमेरिका का, रूस का, ब्रिटेन का, वहाँ का, चाइना का? क्या वो नहीं जानते भारत के बारे में? क्या उनको आंकड़े नहीं पता? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि 2024 में अगर जनता फिर से मौका चाहिए और जो जनता का सपना है वो पूरा करेंगे और हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था है 5 ट्रिलियन यानी कि 3rd नंबर पे, 3rd रैंक पे आ जाएगा। ये ट्रिलियन तो बोल देते हैं, ट्रिलियन है क्या इनको नहीं मालूम है। ये मोदी जी को नहीं मालूम, मोदी जी उनके बारे में नहीं। भाजपा के जो समर्थक हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे समर्थक ऐसे भी हैं। बोलना अलग बात है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देश में होना चाहिए। और सच्चाई है कि ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम पास करके बनेगा, लोकतंत्र है, 272 सीटें जिसके पास आएगी वो बनेगा। ये आंकड़ा या तो भाजपा टच कर सकती है या कांग्रेस का नेतृत्व जिसको टच कर सकता है। तो विकल्प 2 ही है देश के पास, या तो भाजपा लीड गठबंधन या कांग्रेस लीड गठबंधन। अगर कांग्रेस को बहुमत मिलेगा तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, हार्वर्ड से पढ़े लिखे हैं, बहुत युवा मतलब और जोशीले व्यक्ति हैं वो। 2024 में बदलाव आना चाहिए। राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री बनेगा ये तो बताइए हमको। नहीं बन सकते वो। सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री बनी? वो नहीं बनी तो रिमोट कंट्रोल का सरकार बना। अच्छा, वो भी गारंटी है कि राहुल भी कभी प्रधानमंत्री नहीं। माँ नहीं बनेगी प्रधानमंत्री तो बेटा भी नहीं बन सकता। नहीं बनेगा। देखिए आप देख रहे हैं कि लोग बदलाव भी चाह रहे हैं, वहीं बहुत सारे मोदी जो भाजपा के समर्थक में भी बोल रहे हैं कि फिर से मोदी जी आएंगे और एक अकेला शेर सब पे भारी, मोदी नहीं तो योगी चाहिए। इन सभी बातों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।